हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आजकल हम सीख रहे हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो जनरली हमसे पूछ लिए जाते हैं और हमें उनका जवाब नहीं देना आता। वो बहुत ही आसान है, हमारी डेली लाइफ में रेगुलर वो रिपीट होते रहते हैं, यूज़ होते रहते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो हमारी डेली रूटीन में इंग्लिश में यूज़ होते हैं और वो हमें आने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए, हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम इनको समझेंगे और इनका जवाब हमें कैसे देना है वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और यहाँ पे लिख भी दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर यू। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इसका जब हमें किसी को जवाब देना है, रिप्लाई करना है, तो इसका जवाब होगा आई एम फाइन। आई एम फाइन, या हमें बोलना होगा आई एम गुड। तो जो आपको ठीक लगे यहाँ पे आप लिख देंगे आई एम फाइन। आई एम फाइन। अब सेकंड है, हाउ इज योर फैमिली। जब आपसे कोई ये पूछ लेता है कि आप कैसे हैं, आपने उसका जवाब दे दिया, तो उसके बाद ये पूछते हैं कि आपका परिवार कैसा है या आपके घर में लोग सब कैसे हैं। तो अगर हमें पूछना है तो हम पूछेंगे हाउ इज़ योर फैमिली। और अगर हमसे कोई पूछता है और हमें उसका जवाब देना है तो हम बोलेंगे एवरीवन इज़ फाइन। एवरीवन यानी कि सब बहुत अच्छे हैं। या फिर इसका जवाब हम दे सकते हैं माई फैमिली इज़ गुड। माई फैमिली इज़ गुड, या फिर लिखेंगे एवरीवन इज़ फाइन। एवरीवन इज़ फाइन या एवरीवन इज़ गुड, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा है, इसको हम अपने तरीके से इधर उधर मोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। कुछ जनरल सी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, वो आप फिर अपने अकॉर्डिंग उसको अदल बदल करके यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ अबाउट योर वर्क। हाउ अबाउट योर वर्क, आपका काम कैसा है, यानी कि आपका काम कैसा चल रहा है। कोई बिजनेसमैन है, उससे पूछ लिया जाए तो हाउ अबाउट योर वर्क। आप अगर किसी से पूछ रहे हैं तो बोलना है हाउ अबाउट योर वर्क। और अगर आपसे यही कोई बात पूछ लेता है तो आपका जवाब होगा इट्स गुड। माई वर्क इज गुड, ये भी बोल सकते हैं, या इट्स गुड भी सफिशिएंट है। इट्स गुड, मैंने यहाँ लिख दिया इट्स गुड। इसको थोड़ा सा और अच्छे वे में आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं इट्स गोइंग वेल। इट्स गोइंग वेल। इट्स गोइंग वेल। अब है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू नो मी। हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। कई बार हमारे पास अननोन नंबर से कोई कॉल हो जाता है और सामने वाला हमारे नाम लेके हमसे बात कर रहा है या हमारे बारे में जानता है, तो हम पूछते हैं ना हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। या आपको किसी से पूछना पड़ जाए तो आप पूछोगे हाउ डू यू नो मी। तो अगर आपको उसका जवाब देना है तो हम उसका जवाब कैसे देंगे, आई हैव सीन यू इन डैश। जहाँ पे भी आपने उस इंसान को देखा है, आई हैव सीन यू इन माई ऑफिस, आई हैव सीन यू इन माई स्कूल, आई हैव सीन यू इन माई नेबरहुड, आई हैव सीन यू इन माई कॉलेज। जहाँ पर भी आपने उस इंसान को देखा है, आप वो जगह ऐड कर दीजिए और स्टार्टिंग का सेंटेंस सेम रहेगा। I have seen you in my office.
illness. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. What does your father do? What does your father do? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं या तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? तो इसका आंसर होगा माई फादर इज़ अ डॉक्टर. अगर डॉक्टर हैं तो, या टीचर हैं तो माई फादर इज़ अ टीचर, या फिर इंजीनियर हैं, मैकेनिक हैं, जिस भी फील्ड में हैं आपके पेरेंट्स मीन्स आपके फादर, तो आप वो आगे ऐड कर सकते हैं. माई फादर इज़ अ डॉक्टर. मेरे फादर डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर लिख देती हूँ. माई फादर इज अ डॉक्टर. अब क्वेश्चन नंबर है 6. वट आर यू डूइंग? वट आर यू डूइंग? कोई एकदम से अचानक से घर में आ जाता है और तुमसे पूछता है वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, वट आर यू डूइंग. तो आप जो भी कर रहे हैं आप वो रिप्लाई करेंगे. आई एम डूइंग माई हाउस चोर्स, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई वर्क. अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं बतानी तो आप ये भी बोल सकते हैं आई एम डूइंग माई वर्क. मैं अपना काम कर रही थी या अपना होमवर्क कर रही थी. तो आप लोग बच्चे हैं तो होमवर्क लिखिए. आई एम डूइंग माई होमवर्क. आई एम डूइंग माई होमवर्क. आई एम डूइंग माई होमवर्क. ये 6 क्वेश्चन हो चुके हैं. अब वहाँ पे है 7th क्वेश्चन. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? तुम कहाँ से आ रहे हो? तो आपको जवाब देना है आई एम कमिंग फ्रॉम माई स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम माई ऑफिस, आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम. जहाँ से भी मीन्स आप आ रहे हैं आपको जवाब देना है जहाँ से भी आप आ रहे हैं. आई एम कमिंग फ्रॉम माई स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम माई ऑफिस, आई एम कमिंग फ्रॉम माई नेबरहुड, कुछ भी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. डू यू नो मी? डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हैं? यस आई नो यू. अगर आप उसको जानते हैं तो आप बोलेंगे यस आई नो यू. अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बोलना है नो आई डोंट नो. तो इसमें आपको बोलना है यस आई नो यू. और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बोलना है नो आई डोंट नो, या सिर्फ नो भी बोल सकते हैं या आई डोंट नो. तो आंसर इसका हम लिखेंगे यस आई नो यू. नेक्स्ट है आर यू इल? कई बार हम किसी के घर जाते हैं और कोई थका सा उदास सा लगता है तो हम पूछ लेते हैं क्या आप बीमार हैं? आर यू इल? क्या आप बीमार हैं? और अगर हमसे कोई यही क्वेश्चन करता है और हमें इसका जवाब देना है तो हम जवाब देंगे अगर आप बीमार हैं तो बोलेंगे यस आई एम इल, और उसके आगे बीमारी. क्या बीमारी है आपको? आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉल्ड, जो भी प्रॉब्लम है. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ नो भी बोल सकते हैं और नो आई एम नॉट इल भी बोल सकते हैं. एक आंसर हमने वहां लिख दिया नो आई एम नॉट इल, और इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं नो आई एम फाइन. आपसे पूछा गया है कि आप बीमार हैं तो उसका जवाब हो जाएगा नो,
और उसके आगे आपको बताना है कि मैं ठीक हूँ। नो आई एम फाइन, नो आई एम फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, वेयर आर यू गोइंग। दिन में बहुत सारे लोग आपसे बार बार पूछ लेते हैं वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, या कोई पास से निकलता है आपको भी पूछना पड़ जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसका जवाब हमें कैसे देना है। कोई अगर हमसे पूछ लेता है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो जहाँ आप जा रहे हो आप वहाँ बता दीजिए आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, आई एम गोइंग टू द कॉलेज, जहाँ भी आपको जाना है। I am going to the market. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। वेयर वर यू, तुम कहाँ पर थे। तो आपसे पूछा गया है वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, तो आप जहाँ पे भी थे आप वो बता दीजिए। तो इसका जवाब आएगा आई वॉज इन माई बेडरूम, आई वॉज इन माई हाउस, आई वॉज इन माई लॉन, आई वॉज इन माई स्कूल। जहाँ पे भी हैं आप वहाँ का लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आई वॉज इन माई बेडरूम। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ ओल्ड आर यू। ये छोटे छोटे बच्चों से जनरली पूछ लिया जाता है हाउ ओल्ड आर यू, और उसका जवाब आपको कैसे देना है, जितनी आपकी एज है वो आपको बतानी है। आई एम 7 years old, आई एम 10 years old, आई एम 20 years old, आई एम 25 years old, जितने भी साल के हैं आप इसमें वो बता सकते हैं। आई एम 20 years old, जितनी भी आपकी एज है आप इसमें वो बता सकते हैं। तो ये 12 क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं, बिल्कुल जर्नल से हैं, आप इनको याद कर लीजिए और फिर जब आप इनको याद कर लेंगे तो मुझे कमेंट करके बता देना। इनके आगे मैं ऐसे ही कुछ 15-20 क्वेश्चन और लेकर आऊँगी जो हमारे डेली यूज़ की लाइफ में हमसे पूछे जाते हैं, उनके जवाब हमें इंग्लिश में देने नहीं आते। तो आज की वीडियो मैम की आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बता के जाना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आजकल इंग्लिश की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे भी हमारी कंटिन्यू रहने वाली हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।